हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम्स आने वाले हैं, तैयारियां जोरों शोरों पे होगी और सर थोड़ी सी लगी पड़ी होगी। आई अंडरस्टैंड सर, हालत थोड़े से ख़राब है, बट डोंट वरी एट ऑल सर, सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। सर ऐसा है कि आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। अच्छा, ये वीडियो फाइनल और आईपीसीसी वाले दोनों देख सकते हैं, वन। लेकिन जिन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ अभी, यानी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वो सिर्फ आईपीसीसी वालों के लिए है। सो हाउ टू स्टडी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हाउ टू स्टडी ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट वीडियोज एंड टैक्स रिवीजन वीडियोज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, अमेंडमेंट्स ऑफ टैक्सेशन फॉर नवंबर 2016, ये सारे लिंक्स, हाउ टू स्टडी लॉ, ये सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन एरिया में। इस वीडियो में मैं जिसकी बात करने वाला हूँ सर, सुन लीजिए। आई एम 99% श्योर कि ये आपके एग्जाम में आने वाली है, चाहे आपके सीए फाइनल के एग्जाम्स हैं या आपके आईपीसीसी के एग्जाम्स हैं, राइट। तो सर ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम 99% श्योर, 1% क्यों नहीं हो रहे सर श्योर। बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना, ये तो सीखा ही है सीए बनने के बाद। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि सर अगर 1% आई से ने वीडियो देख ली और बोला कि नहीं अब तो ये बिल्कुल नहीं देंगे, तो भाई नहीं आएगा, है ना। लेकिन सर अगर सब कुछ सही रहा तो ये आपको 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का दिख सकता है, और अगर कुछ खुरापाती हुई तो 6 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड लाइक ज़रूर कर देना यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होती है। अच्छा, कुछ तो नालायक है, कुछ तो डिसलाइक करके मानते हैं, उनको ना मतलब सड़ते हैं वो लोग, लिटरली सड़ते हैं, भाई इसकी वीडियो इतनी चल रही, चलो डिसलाइक करते हैं। अबे लल्लू हो, चलो छोड़ो। एनीवेज, सो ये वीडियो ज़रूर देखें सर। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। बहुत हैवी सर इसको मान लीजिए, बहुत हैवी इसको अमेंडमेंट किया गया, बहुत हैवीली इसको अमेंड किया गया, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं सर जो डाली गई हैं और पहले से काफ़ी बदलाव आ गया है। तो इसको ज़रूर देखिएगा और अच्छे से इसके नोट्स भी बनाइएगा। मैंने प्रॉपर चार्ट से समझाने की कोशिश की है। और एक बात और सर, मैंने इसको बहुत डिटेल में ले गया हूँ। मेरे को ना लॉ जब भी मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो सर कंपनी ऑडिट हो, चाहे वो कंपनी लॉ या टैक्स लॉ हो, तो जब भी मैं लॉ पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सर स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की। रादर देन गिविंग नोट्स, उन्हें ये तो बताओ कि सेक्शन की बनावट कैसी है, सेक्शन बना कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। सो आई ऑलवेज ट्राई कि आपको ऐसी चीज़ें दूँ मैं, और इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 143 का एक सबसेक्शन 12। इसके अंदर रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है, फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग सर लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ें। सर हम तो ऑडिट पढ़ रहे हैं, नहीं है तो सर ये लॉ ही, कंपनी लॉ। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूं सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 आज की डेट में दिखता कैसा है, उसमें क्या चेंज है, देखिएगा ज़रा प्लीज़। सो 143 सबसेक्शन 12, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो। सो ऐसे ये सेक्शन बना हुआ है, राइट। सो पहले हमें 143 सबसेक्शन 12 पढ़ना है, फिर उसका फर्स्ट प्रोविजो पढ़ना है और उसका सेकंड प्रोविजो पढ़ना है। धीरे धीरे चलते हैं, एंड में जाके समराइज भी करेंगे, चार्ट्स भी बनाएंगे। अभी देखते हैं ये सेक्शन बोलता क्या है। 143 subsection 12, that is the main section, requires the auditor to report the fraud to the CG only if fraud involves the prescribed amount. प्रिस्क्राइब्ड वर्ड आ गया, स्पेसिफाइड वर्ड आ गया, यानी रूल्स लगेंगे। सो 143 सबसेक्शन 12 बोलता है कि सर आपने फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है अगर फ्रॉड में सर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा है, या प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है या उससे ज़्यादा है, राइट। अच्छा जी, तो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से अगर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है फ्रॉड में, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है सीजी को। अब प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कहाँ बताया गया, रूल 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में बताया गया है प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। सो जैसे ही प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट टच कर जाएगा सर फ्रॉड, सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई टू रिपोर्ट द फ्रॉड टू द सीजी। अच्छा, अब रिपोर्ट करना कैसे है, रूल 13 सब रूल 2 प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग टू सीजी। ओके, तो ये क्या प्रिस्क्राइब करता है, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग टू सीजी, कैसे रिपोर्ट करना है। अच्छा जी, इसके बाद फर्स्ट प्रोविजो आया। फर्स्ट प्रोविजो में लिखा, इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू रिपोर्ट द फ्रॉड टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड इफ फ्रॉड इज ऑफ लेस देन स्पेसिफाइड अमाउंट। अच्छा,
तो ये बात है फ्रॉड, स्पेसिफाइड अमाउंट, लेस देन स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट, हाँ जी बताइए सर। सीजी, लेस देन स्पेसिफाइड अमाउंट, ऑडिट कमेटी और बोर्ड, सीजी को रिपोर्ट करना है। रूल 13(1) बताएगा व्हाट इज द स्पेसिफाइड अमाउंट, 13(2) बताएगा हाउ टू रिपोर्ट, और यहाँ 13(3) बताएगा मैनर ऑफ रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड। सिंपल। सेकेंड प्रोविजो, सेकेंड प्रोविजो में क्या बोलता है सर, रिक्वायर्स द कंपनी, अच्छा ये किसकी लाइबिलिटी बना रहा है सर, कंपनी की, टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द फ्रॉड इन बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा जी, तो सर अगर हम प्रोविजो देखें सेकंड वाला, तो सर वो बोलता है कि भाई कंपनी ने फ्रॉड की डिटेल किस में डिस्क्लोज करनी है, बोर्ड रिपोर्ट में। इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ फ्रॉड रिपोर्टेड टू सीजी। अच्छा, इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन फ्रॉड रिपोर्टेड टू व्हाट, सीजी। ओके, तो सर अगर फ्रॉड, ध्यान से देखिए फिर से, फ्रॉड स्पेसिफाइड अमाउंट रिपोर्ट किसको करनी है, सीजी को। रूल कौन सा लगेगा, 13 सब रूल 1 एंड 13 सब रूल 2। मेन सेक्शन कौन चल रहा है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। बोर्ड रिपोर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, यानी सेकंड प्रोविजो जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अगर मैं बात करता हूं सर लेस देन स्पेसिफाइड अमाउंट, ओके, तो किसको रिपोर्टिंग करनी है, ऑडिट कमेटी और बोर्ड को। सर रूल कौन सा लगेगा हमारा, 13 सब रूल 3। ओके, एक बात इस पे और एप्लीकेबल हो गई, वो क्या, कि आपने अब सर इसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। आपने मतलब किसने, कंपनी ने, यानी थर्ड प्रोविजो जो है वो एप्लीकेबल है। अब बोर्ड रिपोर्ट में इसको डिस्क्लोज करने का मैनर बता रखा है रूल 13 सब रूल 4 में। सो रूल 13 सब रूल 4 प्रिस्क्राइब्स द मैनर, प्रिस्क्राइब्स द मैनर of reporting the fraud by company in board report। और रूल 13(3) क्या प्रिस्क्राइब करता है, इट प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग द फ्रॉड रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड। ओके, एक और बच्चों फाइनल शॉट देते हैं। अभी हमने सेक्शन को समझा नहीं, अभी तो हम सेक्शन की रूपरेखा को समझ रहे हैं कि सर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 काम कैसे करेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक मेन सेक्शन आ गया 143 सबसेक्शन 12, फिर हमारे पास सर इसका आ गया फर्स्ट प्रोविजो, और फिर हमारे पास आ गया इसका सेकंड प्रोविजो, राइट। 143(12) बोलता है सर ऑडिटर ने, किसने, जल्दी बताओ किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, ऑडिटर के ऊपर, रिपोर्ट करना है किसको, सीजी को, अगर फ्रॉड है और फ्रॉड स्पेसिफाइड अमाउंट का है। ओके, स्पेसिफाइड अमाउंट क्या है बताएंगे रूल 13 सब रूल 1 में। सर रिपोर्ट कैसे करनी है, रूल 13 सब रूल 2 में बताएंगे। फर्स्ट प्रोविजन बोलता है अगर लेस देन स्पेसिफाइड अमाउंट है तो ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड को, ठीक है। अब सर ऑडिट कमेटी या बोर्ड को रिपोर्ट करना है, और ध्यान रखिएगा इसके लिए रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा, रूल 13 सब रूल 3। और सेकंड प्रोविजन बोलता है कि सर अगर फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल है, यानी लेस देन स्पेसिफाइड अमाउंट था, रिपोर्टिंग हुई थी ऑडिट कमेटी और बोर्ड को, तो सर कंपनी ने डिस्क्लोज करना है कहां पे, बोर्ड रिपोर्ट में। सर नहीं करेंगे अगर 143 सबसेक्शन 12 का मेन सेक्शन एप्लीकेबल था, यानी अगर सीजी वाला केस है तो सर कंपनी के ऊपर ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है। और रिपोर्ट कैसे करना है ये बताया गया है रूल 13 सब रूल 4 में, राइट। तो अभी तो हमने सेक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया कि सर कौन कौन से रूल्स इन्वॉल्व है, कौन से सेक्शन है, कौन से प्रोविजो है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए अब सेक्शन को पढ़ने चलते हैं, और उसके बाद फिर हम रूल्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर सर आप अगर आप ये चीज़ कॉपी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, ओके, आई विल ट्राई, कमिट नहीं कर रहा कि इसका आपको एक फोटोग्राफ या कुछ ऐसी चीज़ मैं अपनी वेबसाइट पे डाल के दे दूं ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। चलिए लेट्स सी, देन अब सर चलते हैं सेक्शन के अंदर और देख के आते हैं कि सेक्शन क्या बोलता है। अभी तक तो हमने सेक्शन का ओवरव्यू ले लिया, चलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, आइए देखते हैं। सो 143 सबसेक्शन 12, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, 143 सबसेक्शन 12 says if auditor of a company, एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं, this section starts with the word notwithstanding anything contained in this section। इसका मतलब
143 का notwithstanding है, 143 subsection 12. So it says that notwithstanding anything contained in this section, if an auditor of a company, हाँ जी, the auditor of a company in the course of performance of his duties as auditor has reasons to believe, हाँ जी, उसके पास कारण है, reasons to believe, किस चीज का कारण है सर? हैज रीजंस टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड ऑफ सच अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड इन द कंपनी, राइट? तो सर उसके पास रीजंस टू बिलीव है कि एक ऑफेंस हुआ है, फ्रॉड का ऑफेंस हुआ है, उतने अमाउंट का जो क्या है प्रिस्क्राइब्ड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड इन द कंपनी बाय द ऑफिसर और द एम्प्लॉय, then auditor shall report the matter to the CG within such time and such manner as may be prescribed. Okay? So अगर ऑडिटर के पास रीजंस टू बिलीव है दैट ऑफेंस हुआ है, फ्रॉड का ऑफेंस हुआ है, उतने अमाउंट को है जो प्रिस्क्राइब है, इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड इन द कंपनी बाय द ऑफिसर और द एम्प्लॉय, देन ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू सीजी विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. अब आप सबको पता है सर ये जो मैनर और टाइम है ये कहाँ पे प्रिस्क्राइब है? रूल 13 सब रूल 2 में. और ये जो स्पेसिफाइड अमाउंट है ये कहाँ पे अमाउंट है, ये कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है? रूल 13 सब रूल 1 में. ओके, सो दिस वाज 143 सबसेक्शन 12. अभी हम ये भी पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल, पूरा डिटेल में सर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ. सो रूल 13 सब रूल 1 प्रिस्क्राइब्स द अमाउंट, रूल 13 सब रूल 2 प्रिस्क्राइब्स द टाइम एंड मैनर ऑफ रिपोर्टिंग. अच्छा जी. और 143 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू रिपोर्ट द फ्रॉड टू द सीजी. ओके, और फ्रॉड कौन सा वाला? सो फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट विच इज स्पेसिफाइड. ओके, नाउ फर्स्ट प्रोविजो, आप इसे बोल सकते हैं दिस इज द फर्स्ट प्रोविजो. नाउ फर्स्ट प्रोविजो सेज दैट प्रोवाइडेड दैट फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर अमाउंट देन स्पेसिफाइड, देन अगर फ्रॉड से स्पेसिफाइड अमाउंट से कम है देन ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177 और द बोर्ड इन सच टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. नाउ इसका टाइम और मैनर प्रिस्क्राइब है रूल 13 सब रूल 3 में. ओके, ये हमने फर्स्ट प्रोविजो रीड कर लिया. अब हम चलते हैं थर्ड प्रोविजो की तरफ. और थर्ड प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट फ्रॉड रिपोर्टेड टू ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड बट नॉट टू सीजी. याद रखिएगा, बट नॉट टू सीजी. यानी अगर 143 सबसेक्शन 12 में आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. सो प्रोवाइडेड फर्दर दैट फ्रॉड रिपोर्टेड टू ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड, यानी कौन से सेक्शन में सर? प्रोवाइजो 1 ऑफ 143 सबसेक्शन 12 में अगर आपने रिपोर्टिंग करी है, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल अबाउट सच फ्रॉड इन द बोर्ड रिपोर्ट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. यहां लगेगा रूल 13 सब रूल 4. ये तो बेसिक सेक्शन सर में पता चल गया कि सर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 कहता क्या है. ठीक है, अब हम देखेंगे द मैनर प्रिस्क्राइब्ड. क्या मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है, कैसे हमने रिपोर्ट करनी है फ्रॉड की, अगर वो स्पेसिफाइड अमाउंट का है या फिर वो स्पेसिफाइड अमाउंट से कम का है, राइट? तो अब हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. इससे पहले सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्पेसिफाइड अमाउंट क्या है. स्पेसिफाइड अमाउंट कहां पे बताया गया? स्पेसिफाइड अमाउंट बताया गया बच्चों रूल 13 सब रूल 1 के अंदर इन्होंने स्पेसिफाइड अमाउंट बताया है. वो मैं आपको भी बता देता हूं कि क्या है. आइए शुरू करते हैं. सो 13 सब रूल 1, अच्छा किसका है सर? याद है ना? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014. Okay, so this rule prescribes this rule specifies the specified amount. अगर इतने अमाउंट का फ्रॉड होगा तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सीजी को, राइट? एंड द अमाउंट इज ₹1 करोड़. ओके, मैं आपको सर ये पूरी चीज पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा. लैंग्वेज 143:12 की उठाई है, बस बीच में थोड़ा सा चेंज करेंगे. सो ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, right? Auditor of a company has reasons to believe. Auditor of a company has reasons to believe that an offense, right? That an offense of fraud which involves or is expected to involve, very important, which involves or is expected to involve. क्यों सर? भाई फ्रॉड का एग्जैक्ट अमाउंट निकालना
इतना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। सो विच इन्वॉल्व और इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व individually, very important word, individually, an amount of rupees 1 crore or above, right? So जहां पे ऑडिटर के पास reasons to believe है that offense of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of rupees 1 crore or above, so then the auditor shall report the matter to CG। तो उस केस में ऑडिटर क्या करने वाला है? ही विल रिपोर्ट द मैटर टू द CG। दैट्स इट सर, ये था रूल 13 सब रूल 1। मैंने इन्होंने सर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया 1 करोड़ और अबव, ठीक है। दिस रूल हैज टू बी रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 मेन पार्ट सर, इसके साथ आपको रीड करेंगे आप, ओके। तो वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट बताना था, मैं आपको दिखा के आता हूँ। वहाँ पे लिखा था प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट of such amount as may prescribe, the amount prescribed is now we know, बोलिए कितना, 1 करोड़ और मोर। ग्रेट, चलिए नाउ मूविंग फर्दर सर, इसी के अंदर हमें सर अब रूल पढ़ना पड़ेगा 13 सब रूल 2। और 13 सब रूल 2 क्या करने वाला है? ये बताने वाला है मैनर, किस तरीके से सर हमने फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है। मैनर ऑफ रिपोर्टिंग द फ्रॉड टू CG, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग द फ्रॉड टू CG, ठीक है। मैं आपको इसका भी चार्ट बना के दूंगा, आप वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे, राइट। सो पहले मैं इसका चार्ट बनाता हूँ एंड देन मैं आपको सर इसका पूरी डिटेल्स समझाता हूँ। लीजिए सर, ये रहा आपका चार्ट और बिल्कुल प्रोसीजरल बातें हैं इसके अंदर जो हमने पढ़नी है। लेट्स डू इट। ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है मैटर बोर्ड और ऑडिट कमेटी को इमीडिएटली, राइट। So auditor shall report the matter to board or audit committee immediately, but not later than 2 days. Very important sir. True false 2 नंबर के या फिर से फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको इस पे दिख सकता है, so please mark it as very important. So auditor ने सर रिपोर्ट करना है मैटर बोर्ड और ऑडिट कमेटी को immediately but not later than 2 days. सीकिंग देयर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, ये 2 वर्ड्स आपको बार बार यूज करने हैं, तो मार्क कर लीजिए। तो हम ऑडिटर सर क्या करेगा सर, बोर्ड और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर रहा है इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। अभी 2 days कहाँ से काउंट होंगे सर? जब से ऑडिटर को इस बात की नॉलेज हुई। हाँ जी, जब से ऑडिटर को इस बात की क्या हुई? नॉलेज हुई। 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, राइट। सो सीकिंग देयर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन विद इन 45 days। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो रिप्लाई आया, इफ द रिप्लाई इज रिसीव देन ऑडिटर विल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट एंड रिप्लाई एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बोर्ड और ऑडिट कमेटी एंड हिज कमेंट्स ऑन द सेम टू द CG विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड, अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, इवन इन दैट केस auditor will forward his report plus a note giving the details of the report which was forwarded to board or audit committee for which no reply or observation is received। तो ये सर दोनों चीज देख लीजिए। आपने सबसे पहले बोर्ड को इन्फॉर्म किया, बोर्ड से सर आपने रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन मांगे, विद इन 45 days बोर्ड ने रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन देने थे। सर 45 days बीत गए, 45 days के अंदर रिप्लाई आ गया, तो सर ऑडिटर अब फॉरवर्ड करेगा अपनी रिपोर्ट, रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन बोर्ड के और अपने कमेंट्स किसको? CG को, विद इन 15 days ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। एंड सर उसके बाद अगर हमारे पास बोर्ड ने सर रिप्लाई नहीं भेजा है या ऑडिट कमेटी ने रिप्लाई नहीं भेजा है, तो भी अपनी रिपोर्ट प्लस अ नोट में होगी डिटेल्स कि हमने कौन सी रिपोर्ट फॉरवर्ड करी थी बोर्ड और ऑडिट कमेटी को और जिसके लिए हमें रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन तक नहीं रिसीव हुए, हम इसके लिए एक नोट बना के भेज देंगे, ओके। अब बिल्कुल प्रोसीजरल पार्ट सर, रिपोर्ट कैसे जाएगी, क्या होगा, कहाँ जाएगी? द रिपोर्ट शैल बी सेंट टू सेक्रेटरी MCA इन अ सील्ड कवर बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे क्या होता है, सारी चीजें मैं बता दूंगा नारायण को, ओके। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट, ओके।
फॉलोड बाय एन ईमेल इन द कंफर्मेशन ऑफ द सेम। वाओ सर, बिल्कुल एकदम पक्की बात करवा रहे हैं कि भाई पहले तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो, स्पीड पोस्ट भेजो, उसके बाद एक ईमेल भेजो कि आपने हमें ऐसे ऐसे रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट भेजा है। ओके, शेल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर, ऑब्वियस सी बात है, कंटेनिंग द पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन और मोबाइल नंबर। इट मस्ट बी साइंड बाय द ऑडिटर, वेरी ऑब्वियस, विद हिज सील, दैट इज स्टैंप लगी होनी चाहिए, इंडिकेट हिज व्हाट, मेंबरशिप नंबर प्रोवाइडेड बाय ICAI। ओके, एंड इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इन फॉर्म ADT4। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट की तरह से रिपोर्ट बना के जाना है, और ये फॉर्म होगा कौन सा, ADT4। सर ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर में जितने भी फॉर्म आएंगे सब होंगे ADT4, राइट। सो दिस वाज रूल 13 सब रूल 2 जो भी हमने पढ़ा। नाउ वी विल बी स्टडिंग रूल 13 सब रूल 3 जो मैनर प्रिस्क्राइब करने वाला है, इन व्हाट मैनर द company, the auditor shall report to the audit committee or the board in the cases when the fraud is of less than specified amount। okay, so ये रूल पढ़ेंगे हम लोग, रूल 13 सब रूल 3। और इसमें सर ऑडिटर को बोला गया है कि आपने बोर्ड और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है, राइट। सो ये रूल बहुत आसान है। इन दिस केस अगर सर आपका जो फ्रॉड था वो लेस देन दी स्पेसिफाइड अमाउंट है, अब स्पेसिफाइड अमाउंट कहाँ पे लिखा था, 13 सब रूल 1 में, और वो क्या था सर, 1 करोड़। ओके, सो अगर फ्रॉड है और 1 करोड़ से कम का है, ओके, तो उस केस में हमने क्या करना है सर, ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है किसको, बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी को। ठीक है सर, ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द बोर्ड और द ऑडिट कमेटी। सेम बात है सर, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। हाँ जी, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days, बट नॉट लेटर देन 2 days। और 2 days कहाँ से काउंट होने हैं सर, 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड। तो जिस दिन उसको नॉलेज हुई, जिस दिन उसको नॉलेज मिली सर फ्रॉड की, उसके विद इन 2 days फ्रॉड की रिपोर्टिंग जो है वो बोर्ड और ऑडिट कमेटी को कर देनी है। एंड ही शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग, ऑडिटर शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग थिंग्स। कौन कौन सी चीजें, नंबर 1, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ फ्रॉड with description। Number 2, approximate amount involved, approximate amount involved। And number 3, parties involved। ये 3 चीजें जो है ऑडिटर ने देनी है सर किसको, बोर्ड और ऑडिट कमेटी को, इफ एनी। और उसके बाद याद करिए सर, थर्ड प्रोविजो क्या बोलता था, थर्ड प्रोविजो बोलता था कि सर अगर ऐसा है, यानी फ्रॉड जो है वो लेस देन स्पेसिफाइड अमाउंट है। अब स्पेसिफाइड अमाउंट पड़ता है 1 करोड़, तो अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो पहले तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को, और फिर प्रोविजो 3 बोलता था कि सर जी आ जाओ, नाउ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द अमाउंट और डिस्क्लोज द मैटर रिलेटेड टू फ्रॉड इन द बोर्ड रिपोर्ट। और रूल 13(4) आएगा जो मैनर बताएगा कि कंपनी ने किस तरीके से डिस्क्लोजर करना है। ओके, चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं सर। अब यहाँ पे क्या किया गया सर, हमें एक रूल दिया गया, रूल 13 सब रूल 4, और उसके अंदर बताया गया कि सर कंपनी इज नाउ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट द फॉलोइंग डिटेल्स, द फॉलोइंग डिटेल्स, राइट। ओके, इन रिलेशन टू ईच फ्रॉड, इन रिलेशन टू ईच फ्रॉड। और कौन सा वाला फ्रॉड, स्पेसिफाइड अमाउंट वाला या स्पेसिफाइड अमाउंट से कम वाला, स्पेसिफाइड अमाउंट से कम वाला। देखिए ऊपर वाली 3 बातें तो बिल्कुल सेम है, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा सर, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो है रेमिडियल एक्शन टेकन, रेमिडियल एक्शन टेकन, दैट्स इट। तो बोल 3 पॉइंट बिल्कुल सेम सर, और उसके बाद ये हमारा एक चौथा पॉइंट आ गया। ऑब्वियसली सर कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमने इसका सर एक्शन, इसके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया है। सो गाइज
दिस वॉज सेक्शन 143। अभी 2 मिनट के लिए और सुन लीजिए, मैं एक बार दोबारा से आपको पूरा सेक्शन बना के दिखा देता हूँ ताकि अब आपको एकदम से याद आ जाए। तो सेक्शन था 143 सबसेक्शन 12। सेक्शन 140 सबसेक्शन 12 में सर पहले तो आ गया मेन सेक्शन, फिर आ गया हमारे पास फर्स्ट प्रोविजो, फिर आ गया हमारे पास सेकंड प्रोविजो। सर मेन सेक्शन में 2 बातें लिखी थी कि सर ऐसा है, अगर एक फ्रॉड हुआ है और उसके अंदर से स्पेसिफाइड अमाउंट इन्वॉल्व है तो ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है सीजी को इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सर स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए हमने पढ़ा रूल 13 सब रूल 1, और वो बोलता था सर स्पेसिफाइड अमाउंट इज 1 करोड़ और अबव, राइट। मैनर के लिए बच्चों ने पढ़ा रूल 13 सब रूल 2, वो बोलता था कि सर सीजी को इन्फॉर्म करना है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इन्फॉर्म करना है। फिर उसने बताया कैसे इन्फॉर्म करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट, ईमेल। फिर उसने बताया सर लेटर हेड पे जाना है, लेटर हेड पे क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए, पूरा मैनर बताया गया कि सबसे पहले ऑडिटर सर बोर्ड और ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा विद इन 45 डेज, बोर्ड और उसको इन्फॉर्म करेगा इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज ऑफ हिज नॉलेज। फिर बोर्ड और ऑडिट कमेटी सर अपनी कमेंट्स देंगे, रिप्लाई देंगे, ऑब्जर्वेशन देंगे ऑडिटर को विद इन 45 डेज, फिर जाके ऑडिटर वो आगे सीजी को फॉरवर्ड करेगा, राइट। देन उसके बाद सर फर्स्ट प्रोविजन में बोला गया कि अगर सर आपका फ्रॉड है और फ्रॉड स्पेसिफाइड अमाउंट से कम है तो सर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को। उसका मैंने प्रिस्क्राइब किया रूल 13 सब रूल 3 के अंदर। बहुत सिंपल था कि सर उसने बस इसको इन्फॉर्म करना है, और इन्फॉर्म कितने दिन में करना है, वही सेम इमीडिएटली और 2 डेज ऑफ हिज नॉलेज। सर मतलब मैक्सिमम 2 डेज के अंदर अंदर उसने इसको इन्फॉर्म करना है। इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद सर कुछ चीज़ें सर उसने ज़रूर बतानी है। जैसे 3 चीज़ें थी, नेचर ऑफ फ्रॉड एंड डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड देन पार्टीज इन्वॉल्व। इसी के साथ बच्चों थर्ड प्रोविजन लगता था। थर्ड प्रोविजन बोलता था जब फ्रॉड स्पेसिफाइड अमाउंट से कम का था और ऑडिटर ने बोर्ड और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर दिया तो सर अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बोर्ड रिपोर्ट में उसको रिफ्लेक्ट करे। बोर्ड रिपोर्ट में जब उसको रिफ्लेक्ट करेगी तो सर उसने 4 चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी हैं, और वो 4 चीज़ें क्या हैं? 3 तो यहीं से एज इट इज उठा ली, एक बता दिया सर रेमेडियल एक्शन। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सर कंपनी ऑडिट की बाकी सारी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में हैं, आप सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड नीचे प्लेलिस्ट के नीचे से मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए आपके नवंबर एग्जाम्स के लिए। डू वॉच देम ऑल एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट एंड एंजॉय अ लॉट, and I'm sure about this will be very important, this will be a very important thing for your exams। 99% श्योरिटी सर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर 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 दिखेगा, एंड आप लोग इसको ज़रूर करके जाएंगे, राइट। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद।